नंबर 14 से एमआईएम के और कौन कौन से कैंडिडेट? देखिए, ब्लॉक नंबर बो से खान फेरोज़ मोइनुद्दीन खान, जो मैं खुद हूँ, और ब्लॉक नंबर को से अलमास खानम अमजद चाचू की बेटी है, जो वेल क्वालिफाइड बच्ची है, काबिल बच्ची है। और देखिए आज़ाद बोल रहा हूँ, 2 से मुंशी पटेल, बीकन पटेल, ये हमारे उम्मीदवार है ओपन से। तो ऐसे ही हमारे 3 उम्मीदवार हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम एमआईएम से है। इनकी निशानी पतंग है। इंशाल्लाह 4 बजे तक बटन नंबर भी आ जाएगा, और जो भी बटन नंबर आएगा उस हिसाब से हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बाहर वोट डालने के लिए 15 तारीख को भारी अक्षर में बाहर निकलिए, और आपको इंशाल्लाह 5 साल हम मायूस नहीं करेंगे। पहले तो एमआईएम की जानिब से आपको उम्मीदवारी मिलने पर हम एमसीएम की ओर से आपको मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद। आप ऑलरेडी एक टर्म में कारपोरेटर रह चुके हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि उस वक्त आपका वार्ड एक लिमिटेड था, और इस मर्तबा हमारा जो इलेक्शन होने जा रहा है ये ब्लॉक सिस्टम होने जा रहा है। बिल्कुल। यानी कि अब आप जो है तो एक वार्ड के नहीं बल्कि 4 वार्ड के कारपोरेटर रहेंगे और नुमाइंदे रहेंगे। तो आपकी नज़र में क्या प्लानिंग है कि इस आपके ब्लॉक नंबर 14 में जो है तो क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, और आप किस तरीके से जो है तो आवाम की नुमाइंदगी करेंगे? सबसे पहले तो मैं एमसीएम का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप खुद आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मेरे पार्टी के कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद कर मुझे टिकट फिर से दिया है। मैं एमसीएम को यही बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो 2015 में इलेक्शन लड़ा था तो मेरा वार्ड 0 था। कुछ भी तरक्की काम यहाँ पर नहीं थे, ना रोड थे, ना नल था, ना अच्छा पानी था, ना ड्रेनेज थे, बहुत सी समस्या थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छुप के आने के बाद मैंने 2 ही साल में, जब ओम प्रकाश बकोरिया साहब थे महानगर पालिका कमिश्नर, उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया था, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और उन्होंने जिस तरह से मुझे फंड दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 ही साल में मेरे वार्ड में पहले वाटर सप्लाई का काम किया हूँ, उसके बाद ड्रेनेज लाइन का काम किया हूँ, उसके बाद पक्के रोड बनाने का काम किया हूँ। उसके बाद मैंने मेरे वार्ड में दवाखाना लाया और चुन के आने के 3 ही महीने के बाद हॉस्पिटल लेकर आया, और उसको मेरे दादी का नाम दिया, अल मुख्तार बेगम। उसके बाद मैंने सीबीएसई स्कूल लाया हूँ मेरे वार्ड में। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड में सीबीएसई स्कूल है। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसा कारपोरेटर था मुस्लिम जिसमें सीबीएसई स्कूल ला सका हूँ। बाकी 5 सीबीएसई स्कूल थे, जिसमें से एक मैंने छीन कर लड़ कर लिया था। नहीं, अभी ये जो आपका पहला स्कूल है, आपका पुराना जो साबिका वार्ड था जी, उस लिमिट में था जी। अभी आपका जो है तो ब्लॉक बन जाने के बाद में आपकी जो नई लिमिट्स आई है उसमें भी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल्स हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मराठी मीडियम के स्कूल चलते हैं। तो क्या वहाँ आप जो है तो उर्दू मीडियम के स्कूल लाएंगे, और दूसरे वहाँ पर भी जो है तो अक़लियती तलबा के लिए सीबीएसई पैटर्न का इंतज़ाम करवाएंगे? देखिए, ख़ास बात ये है, अभी सीबीएसई स्कूल की कुछ मंजूरी आ चुकी है गवर्नमेंट से, और इंदिरा नगर बाजीपुरम में कम से कम 1 एकड़ की जगह पर एक बंद स्कूल पड़ा हुआ है। तो मेरा पहला प्रावधान यही शिक्षण, जो सीबीएसई स्कूल लाने का और उर्दू स्कूल लाने का और मराठी स्कूल, तो ये मेरा पहला प्रावधान यही है कि शिक्षण। फिर हेल्थ, मैंने देखिए, अब जब मैंने दवाखाना लाया था तो मेरे पास जगह नहीं है। मेरे पास अभी इंदिरा नगर में, जब मेरा विजन, जब मैं देख रहा हूँ इंदिरा नगर, जब मैं घूम रहा हूँ इंदिरा नगर में, जो आज परिस्थिति है, ना ढंग से पीने का पानी है, ना ड्रेनेज की व्यवस्था है। ड्रेनेज देखा तो चौकीपुरा रोड पर बहता है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि इंदिरा नगर में 35 साल के बाद अगर कोई मुस्लिम कारपोरेटर चुन के आएगा तो शायद वो हम आएंगे। और मैं देख रहा हूँ इंदिरा नगर, जब मैं घूम रहा हूँ, अगर मेरी कल एक इंदिरा नगर के नौजवानों ने एक मीटिंग लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नौजवान थे। उनका एक ही बोलना था कि फिरोज भाई, हमको सबसे ज़्यादा पानी का मसला है। तो मेरा एक विजन सबसे पहला ये रहेगा, चुन के आने के बाद इंशाल्लाह, मैं बड़ी बात तो नहीं करूँगा, अल्लाह माफ़ करे, मैं चुन के आने के बाद सबसे पहले वाटर सप्लाई का काम, उसके बाद ड्रेनेज का काम, उसके बाद रोड बनाने का काम करूंगा, और सीबीएसई स्कूल लाने का काम करूंगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है तो इलेक्शन से पहले ही अपने ब्लॉक का जो है तो सर्वे करवा लिया है। और जहाँ तक आपने पानी की बात की है, तो संजय नगर बाजीपुरा में जो पानी की टाकी है
जी जिस तरीके से उसकी जो है तो एक नॉर्म्स होते हैं कि भाई इतने दिनों में वो साफ़ होनी चाहिए, तो वो साफ़ नहीं होती। उसके अलावा शायद उसका जो है तो ऊपर ऊपर का स्लैब भी जो है तो टूटा हुआ है, जगह जगह से लीकेजेस है। तो इस जानिब आप क्या काम करवाएंगे इस नहीं सिलसिले में? देखिए, बार बार म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब जी श्रीकांत साहब से मैंने उस ताल्लुक से नुमाइंदगी किया हूँ। अब मैंने 2 महीना पहले एमजीपी में भी बहुत मेरी हुज्जत हुई चीफ इंजीनियर से। हमारे पूरे कारपोरेटर थे, जिसमें नासिर सिद्दीकी साहब थे, मैं था, आरिफ हुसैनी थी, बाकी सभी कारपोरेटर थे। तो उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था कि भाई हम वो काम जल्द से जल्द चालू कराएंगे। पर कुछ लैंड इशू है, जगहों का इशू था, तो वो भी जगहों पे कमेटी जो है उसमें डिविजनल कमिश्नर साहब है, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब है और कलेक्टर साहब है, उनसे क्लीन चिट ऑलरेडी मिल चुकी है। फिर भी ना जाने एमजीपी ने जो जिस तरह से शहर में काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि 2026 में भी हमको पानी पीने का मिलने वाला है। जो उनकी प्रस्तुति है और जो काम करने का तरीका है वो एकदम होपलेस है। पर अभी उनको भी ये चीज़ का इल्म था कि बॉडी नहीं है। 6 साल से वो अपनी मनमानी कर रहे थे। मेरी पहले ही जनरल बॉडी मीटिंग में इंशाल्लाह अगर पब्लिक ने मुझे मौका दिया तो संजय नगर की टाकी, इंदिरा नगर की गलियों में अच्छा स्वच्छ पानी, संजय नगर में अच्छा पानी, ये मेरा पहला प्रावधान रहने वाला है कि सबसे पहले मैं पानी पे काम करूँ। बहुत अच्छी बात है, आप पहली जनरल बॉडी के अंदर पानी का मसला उठाएंगे। अभी उमूमन ये देखा जाता है और पब्लिक का ये कहना है कि महानगर पालिका की ओर से कुछ भी अगर काम करवाया जाता है, जैसा पाइपलाइन की दुरुस्ती होती है, लीकेजेस बंद करवाए जाते हैं, ड्रेनेज का काम करवाया जाता है, तो काम कर लेने के बाद में रास्ते जैसे कि तैसे छोड़ दिए जाते हैं। पहले तो अच्छे खासे रास्ते, बड़ी मुश्किल से रास्ते बनते हैं, जब रास्ते बन जाते हैं तो मेंटेनेंस के नाम पर जो है तो उन रास्तों को जो है तो बर्बाद कर दिया जाता है। नहीं देखिए, असल में कैसा है, कारपोरेटर एक काबिल और समझा सुना चुन के जाना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि पहले कौन सा काम करना चाहिए। आप देखिए, जब मैं 2015 में नगर सेवक बना था तो मैंने सबसे पहले मेरे वार्ड में वाटर सप्लाई का काम किया हो, उसके बाद मैंने ड्रेनेज का काम किया हो, उसके बाद मैंने पक्के रोड बनाने का काम किया। तो इसका तरीका ये है, हम पहले रोड बनाते थे, फिर वो ड्रेनेज बहता रहता, फिर ड्रेनेज के लिए खोदते, फिर वाटर सप्लाई बहता, वो वाटर सप्लाई के लिए खोदते। इस तरह से कारपोरेशन का पैसा बर्बाद होता है। हमने ये काम नहीं करना चाहिए। आप देखिए इंशाल्लाह ये सब चीज़ें मैं आपको सिस्टम में आप खुद देखेंगे, एमसीएल खुद देखेंगे कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, और वो आपके सामने भी है। और मैं जिस तरह से पूरे प्रभाग में घूम रहा हूँ, 14 प्रभाग नंबर 14 में घूम रहा हूँ मैं, तो मैं देख रहा हूँ जो इंदिरा नगर की जो परिस्थिति है वो सबसे ज़्यादा गंभीर है। आज की पोजीशन में इंदिरा नगर मैं तो सोचता हूँ कि वो रहने के लायक नहीं है लोगों के लिए। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ वहाँ पर समस्याओं का जो अंबार है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मैं चुन के आने के बाद 1.5 साल में, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, उसको 1.5 साल के अंदर मोतीवाला नगर बना के बताऊंगा आपको। इंदिरा नगर को आप जो है खुशहाल जिंदगी देना चाहते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं 1.5 साल में उसको बना के बताऊंगा। आपका ये कहना है कि आप 1.5 साल में जो है तो उसको जो है तो बिल्कुल एक क्लीन एंड ग्रीन एरिया बना देंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। लेकिन फिलहाल आप भी जानते हैं, सारा शहर जानता है कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की माली हालत इंतहाई ख़राब है। नहीं, असल में देखा जाए ना, महापालिका की हालत इतनी भी ख़राब नहीं है। महापालिका में ऐसे लोग नहीं चुन के जाना चाहिए जिससे कुछ नहीं मालूम कि गवर्नमेंट के फंड कौन से आते हैं। मुझे पता है, मुझे 30 साल का तजुर्बा है, और आप खुद जानते हैं कि मेरा काम करने का तरीका है। गवर्नमेंट के इतने फंड आते हैं, 13 फाइनेंस हो गया, 14 फाइनेंस हो गया, इतने फंड आते हैं जिसमें से हम पैसा उड़ा सकते हैं, जिसमें से हम पैसा निकाल कर हम हमारे लोगों की डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमारे वार्डों के। नहीं, लेकिन फिलहाल जो है तो महानगर पालिका की जो माली हालत ख़राब होने की वजह से इन्होंने जो है तो न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 822 करोड़ रुपयों का हड़कों से खर्च दिया है, जिसकी पहली से इनकी जो हर महीना जो किस्त रहेगी वो 6 से 7 करोड़ रहेगी। उसी तरीके से आपको जो है तो न्यू वाटर सप्लाई स्कीम शुरू हो जाने के बाद जो लाइट बिल आएगा वो 6 से 7 करोड़ रहेगा। तो इस तरीके से 14 से 15 करोड़ का ये खर्चा है, लाइबिलिटी आपकी कंपलसरी है। उसी तरीके से फिर यहाँ की एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें रहेंगी, मीन्स इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा। तो ये करने के बाद में आपके पास पैसा कहाँ से बच पाएगा? नहीं देखिए, गवर्नमेंट से जो जीएसटी का हफ्ता आता है वो तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए का हफ्ता आता है। दूसरी बात कैसा है, महानगर पालिका आयुक्त जनाब जी श्रीकांत साहब ने जो स्कीम में जो कंडीशन डाली है, यानी जो 800 करोड़ रुपए जो लिया है, जैसे जैसे पैसा लगेगा उसको वैसे वैसे ब्याज लगेगा। तो मैं तो बोलता हूँ ना, जो 3000 करोड़ की स्कीम है जो भाजपा के एमपी साहब कर रहे हैं शहर में, वो तो सरासर गलत है।
जिस तरह के वो पाइप वापर रहे हैं, देखिए आप वो पाइप जो वापर रहे हैं उसमें एयर पकड़ा जा रहा है, पानी आने के लिए तकलीफ हो रही है। हमने पहली 2015 की जनरल बॉडी मीटिंग में हमने उस पाइप का विरोध किया था, एसडीपी पाइप का हमने विरोध किया था। हमने कहा था कि एसडी लाइन डालना चाहिए, वो एसडीपी पाइप नहीं डालना चाहिए। और ये 3000 करोड़ की स्कीम मेरे हिसाब से शहर में जो चल रही है तो वो 2026 तक भी ये फाइनल नहीं होने वाली है। हमें जिस तरह से अंदाज़ा लग रहा है, जिस दिन जनरल बॉडी जो आ जाएगी उस दिन ये शहर से स्कीम भी भाग जाएंगी। नहीं, अगर स्कीम भाग गई तो फिर जो है तो शहरियान फिर जो है तो प्यासे रह जाएंगे। कुएं के नज़दीक रहकर जो है तो हम लोग प्यासे हैं, पानी का काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है, उसके बावजूद जो है तो शहरियान को 8-8 और 10-10 दिन तक पानी नहीं मिल पाता है। और अगर इसी तरीके से समझिए एजेंसियां भागती रही तो फिर ये मसला बरकरार रहेगा। तो इनको एजेंसियों को रोकते हुए इस काम को आप कैसे मुकम्मल करवाएंगे? नहीं, जिस तरह से अंदाज़ा लग रहा है शहर में कि एजेंसी भागने वाली है, हमने जो पिछले महीने जब आंदोलन किया तो हमें सूत्रों से पता चला था कि एजेंसी भागने वाली है, कि जनरल जैसा कि महानगर पालिका इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उनकी हलचल तेज़ हो गई थी। आज उन्होंने 6-6, 7-7 महीने के कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट नहीं दिए। जब हमने धरना आंदोलन किया, जब उन्होंने पैसा रिलीज़ किया बच्चों का, कॉन्ट्रैक्टरों का, वो कॉन्ट्रैक्टर से काम कर रहे हैं और पैसे नहीं दे रहे शहर में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि शहर में पानी नहीं आएगा। पानी आएगा, क्योंकि अब 400 मीटर की लाइन डिस्टेंस बाकी है पैटर्न से कंचन नक्षत्रवाड़ी तक, 1200 मीटर की लाइन तो हो गई कंप्लीट, तो शहर में पानी तो आएगा। पर इंटरनल जिस तरह से अभी उन्होंने 200 MLT पानी को बढ़ाया है, उसमें ओल्ड सिटी का कोई योगदान नहीं है। उसमें 200 MLT में ओल्ड सिटी को जीरो योगदान है, क्योंकि ओल्ड सिटी के लिए पानी नहीं आया है। वो जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ओल्ड सिटी के लिए पानी आएगा, पर हमारी नॉलेज की जब हमने नॉलेज लिया तो उसमें ओल्ड सिटी के लिए जीरो योगदान है। इनका जो प्रोजेक्ट है न्यू वाटर सप्लाई स्कीम का, उसके अंदर नई 52 पानी की टाकियाँ हैं, तो उसमें से कितनी पानी की टाकियाँ अब तक बना? 6 टाकी बनी है, खाली 6 से 7 टाकी बनी है। 52 टाकियाँ जीरो है, पेपर पे है, और 6 टाकियाँ कंप्लीट है, जिसमें से अभी एक भी टाकी चालू नहीं हुई है। तो जब स्टोरेज के लिए जगह नहीं होगी फिर पानी का मसला ही खड़ा होगा। मेरा बोलना वही तो है ना। जिस तरह से इन्होंने सबसे पहले जीबीआर का काम चालू होना चाहिए था, पहले टाकियाँ बनना चाहिए थे शहर में, उन्होंने टाकियाँ नहीं बनाते, उन्होंने इंटरनल इलीगल बस्तियों में लाइन डाले। चलो वो भी हमारे ही लोग डाले, उसमें कोई, पर जब वो लाइन डाल के उन्होंने रख दिया है, टाकियाँ नहीं है, तो पानी कहाँ से देंगे हम? तो आपका ये कहना है कि मनसूबाबंद तरीके से काम नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये एक साजिश के तहत मुस्लिम और दलित इलाकों को वंचित रखा, पानी से महरूम किया जा रहा है। अच्छा, आप की नज़र में ख़वातीन और नौजवानों के क्या मसाइल हैं और उन्हें जो है तो आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए किस तरीके से हल करवाएंगे? देखिए, शहर में 8000 घरकुल की स्कीम, 11000 की का अभी घर रेडी होने में काम चालू हो चुका है घरकुल का। एक लंबे अरसे से घरकुल का पैसा आके पड़ा हुआ है, गरीबों के लिए जो घर देना है, एक लंबे अरसे से पैसा आके पड़ा हुआ है। पर जितने भी आयुक्त है उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं माननीय जी श्रीकांत साहब का वो सल्यूट करूंगा, जिस तरह से उन्होंने इस घरकुल योजना को प्रावधान दिया। आज ज़मीन पे काम चालू हो चुके हैं, 3 जगहों पर काम चालू हो चुके हैं। जैसे मेरी मालूमात के लिए पड़ेगो हो गया, और अपने इधर चीतेगो हो गया, एक 2-3 जगह काम चालू हो चुका है। और ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी काम है, क्योंकि मैंने मेरे वार्ड में जो फॉर्म भरा था वो 250 घरकुल के फॉर्म मेरे पास भरे थे, जिसमें से 180 घर मंजूर हो चुके हैं। उसके कुछ 7000 रुपये चॉइस फॉर्म के भी लोगों को भरने लगा रहा हूँ। मेरे पास देखिए हर वक्त मेरा ऑफिस खुला रहता है, आपको भी अच्छी तरह मालूम है। मैं 11 साल से मेरा ऑफिस ओपन है, मेरे पास 4 बच्चे काम करने को है। मैंने कई लोगों के आधार कार्ड बनाया हूँ, कई हो गए, हर महीने में मैं आधार कार्ड का कैंप लेता हूँ। कई लोगों के मैंने जनधन में अकाउंट खुलवा के दिया हूँ, कई लोगों के मैंने अपने जेब से 150 मशीन बांटा हूँ। तो मेरे पास जैसे लोग आते हैं मैं उनकी मदद हर वक्त करता हूँ, और वो आज से भी इसी ले आते हैं कि फिर उसमें मदद करते हैं बोल के। और नौजवानों का जहाँ तक ताल्लुक है रोज़गार में, तो अभी सेंद्रा MIDC हमारे लिए बहुत एक गोल्डन चांस है, क्योंकि 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सेंद्रा MIDC कर रही है। और उसी के लिए जो शहर के रास्ते जो आज बड़े हो रहे हैं, तो होना भी चाहिए। शहर में ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा संगीन मसला है। मैं तो चाहूँगा जो जिस तरह से माननीय जी श्रीकांत ने काम किया है, तो बहुत होना भी चाहिए कि शहर में दिन पे दिन ट्रैफिक बढ़ रहा है। और उसके अलावा जो नौजवानों के स्कीम का मसला है, अभी देखिए मैंने अभी
ये जो स्कीम आई थी जिन्होंने लाडली बहन, उसमें भी मैंने कई महिलाओं के फॉर्म मेरे पास से फ्री भर के दिया, जबकि वो फॉर्म भरने के कोई 500 ले रहा, कोई 400 ले रहा, पर मेरे पास कम से कम 3 महीनों कैंप चला। और जनधन हो गया, मेडिकल कैंप हो गए, ये सब मैं हर महीने में कैंप वैम्प ये लेते रहता हूँ। ये मेरे वार्ड के लोगों को अच्छी तरह मालूम। अब मेरे मसला वार्ड का नहीं है, ब्लॉक अब है। प्रभाग का मसला है। तो इंशाल्लाह मैं चारों जो मेरे पास वार्ड है, संजय नगर 56 है, 57 है और 58 है इंदिरा नगर, तो इंशाल्लाह मैं पूरे प्रभाग के लिए काम करूंगा। अगर मुझे मौका दिया गया, चाहे वो मेरी माँ है, बहनें, मैं हम सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाली 15 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकलिए और MIM के चारों कैंडिडेट को वोट दीजिए। अच्छा, आपने जो है तो नौजवानों के लिए काम करने की जो है तो बात कर ली, आपने जो है तो ख़वातीन के लिए काम करने की बात कर ली, आपने अपने ब्लॉक के लोगों के लिए काम करने के लिए बात कर ली, लेकिन एक सबसे संगीन मसला नवमौलूद बच्चों का है, जिनके बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल आपका सही है। जिस तरह से भाजपा के निठल्ला MP जो एक्स MP है, तो वो फिर रहा है। पर अभी देखिए जोन नंबर 3 में जनाब नईम अंसारी साहब वार्ड ऑफिसर थे, उसी मसले को लेके बार बार उनसे झगड़ा हो रहा था, क्योंकि 9 जून में बर्थ सर्टिफिकेट बंद रहे हैं, 9 जून में डेथ सर्टिफिकेट बंद रहे हैं। पर क्या पता है कि हमारे नईम अंसारी साहब जो है, उन्होंने कागज के बहुत कीड़े, जब हमने माननीय आयुक्त जी श्रीकांत साहब से नुमाइंदगी की, डॉक्टर पारस साहब से नुमाइंदगी, जनाब एडिशनल कमिश्नर रंजीत कुमार साहब से नुमाइंदगी की, तो उन्होंने खास तौर से कमिश्नर साहब ने कहा कि 4 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। जनाब नईम अंसारी साहब के लिए 18 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी थे। नहीं, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की तो बात छोड़ दीजिए। अभी जो है तो म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब ने एक नया फरमान जारी कर रखा है कि जब तक के प्रॉपर्टी टैक्स का नो ड्यू सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपका एप्लीकेशन कबूल ही नहीं किया जाएगा। नहीं, देखिए माननीय जी श्रीकांत साहब ने जो किया है, मैं नहीं समझता हूँ कि वो गलत है। क्यों? क्योंकि लोगों ने टैक्स भरना चाहिए। नहीं, लोगों ने टैक्स भरना चाहिए, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जिंदगी का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स है। उसके लिए अगर आप ऐसी शर्त लगा कि उसमें अगर समझिए टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, तो 1 साल के बाद उनको जो तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसी तरीके से डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी एक टाइम लिमिट होता है, उसी टाइम लिमिट के अंदर इनको दरख्वास्त खाली साहब, मेरा एक बोलना ये है, हम मोबाइल का रिचार्ज बराबर कराते हैं, हम मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, हम टीवी का रिचार्ज करते हैं, टैक्स भरना भी हमारी जवाबदारी है। नहीं, अब अगर वो किराएदार हो, हर किराएदार हो, ये तो है आपकी बात, किराएदार है तो आप मकान मालिक का टैक्स ले सकते हैं। पर चलिए, जी श्रीकांत साहब ने लगाया, वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, अब आने वाली बॉडी में हम रहेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि पहली ही बॉडी में हम उसको खारिज करेंगे। तो हमारी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है तो आपको पिछली मरतबा की तरह इस मरतबा भी कामयाब करे इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ये थे हमारे फेरोज़ खान साहब, जो साबिक़ कारपोरेटर रह चुके हैं। उन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काफ़ी अच्छा तजुर्बा है, और इस मरतबा पार्टी ने उन पर एतमाद करते हुए ब्लॉक नंबर 14 से फिर से उन्हें उम्मीदवारी दी है। और ये उन खुशनसीब उम्मीदवारों में से हैं पार्टी के, जो साबिक़ कारपोरेटर होने के बाद में शायद ये पहले ही कारपोरेटर एक शख्स है, या और कोई है आपके साथ में? नहीं, देखिए, इन जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की कुछ वजह नहीं, ठीक है, वो वजूहत है, लेकिन उन आप पर नजर पड़ी है। देखिए, असल में क्या है, इम्तियाज़ जलील साहब ने मुझ पर एतमाद किया, मेरे कामों को देखो। जिस दिन मुझे उन्होंने EB फॉर्म दिया, तो उन्होंने मुझे पीठ पर थपथपा के कहा कि आप खुश नसीब है कि आपके कामों की बुनियाद पर मैं आपको EB फॉर्म दे रहा हूँ, जिसमें से जनाब हाजी इसाक साहब है, अयूब जागीर साहब के फर्जन है। ऐसे हम 4 लोग हैं जो रिपीट हुए हैं, और जिन लोगों को, मेरे भाइयों को जिसको टिकट नहीं मिला है, तो उन्हें भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी मेरे भाई है, और इंशाल्लाह हम उन सबको मनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ऊपर जमात है, जमात के बाद हम हैं।